नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकबिन्दुहरू जतिजनाले आज फेरि पनि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र विशेष गरी आज वेस्ट बेङ्गाल पहाडिया माइनोरिटी डेभलपमेन्ट बोर्डको 5औं स्थापना दिवस हो। अनि 5 वर्षसम्म यसले बामे सरेर पनि उठेर अलिकति हिँड्ने अभ्यासहरू गरिराखेको छ र 5 वर्षभित्रमा हामी गर्वको साथ भन्न सक्छौँ कि 2000 परिवारहरूको हामीले घर बनाएका छौँ र विभिन्न ठाउँमा हामीले समाज भवनहरू, पानीको कामहरू, बाटाघाटाहरू सबै कुरो यस्ता कामहरू वेस्ट बेङ्गाल पहाडिया माइनोरिटी डेभलपमेन्ट बोर्डको पक्षबाट गर्ने मौका पाएका छौँ। सुन्नुहोस् न, आज यो तपाईँको यो कार्यको प्रशंसा गर्दै मन्त्री महोदयले तराई डुवर्सको जिम्मा पनि तपाईँको काँधमा सुम्पेको छ। तपाईँले यो स्थितिलाई कस्तो प्रकारले महसुस गरिनुहुन्छ? म यसलाई एउटा भाग्यशाली म आफैलाई ठान्दछु, आशिषित ठान्दछु। किनभने पहाड र तराई डुवर्समा विभिन्न ठाउँमा नै हामीले यो कार्यक्रम गरिराखेको थियौँ, गरिब दुःखीको बिचमा गएर काम गर्ने मौका पाइराखेको थियौँ भने अहिले अब एउटा अफिसियली पनि एउटा मन्त्रालयबाट नै उहाँले तराई र डुवर्समा पनि गएर उहाँ गरिब दुःखीको काम गर्ने एउटा मलाई मौका दिनुभएको लागि म एकदमै आफैलाई यो काम गर्नुको लागि चाहिँ भाग्यशाली ठानेको छु र यसलाई अझै दिलो ज्यानले म सबैको सेवा गर्नेछु। सुन्नुहोस् न, तपाईँले गरिब दुःखीको लागि घर त काफी नै बनाइसक्नुभयो, अब फर्दर गरिब दुःखीको लागि अरू के कार्यहरू तपाईँले सोच्नु भएको छ? हाम्रो खाँचो र अभावमा रहेका मानिसहरूको अहिले छानो है एउटा छत ढाक्ने आफ्नो एउटा शिर लुकाउने ठाउँ त बनिसकेको छ, तर पनि यस्ता थुप्रै कामहरू छ जो पहाडमा गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू त छ। अब हामीले आउँदो दिनहरूमा अझै हाम्रो दार्जिलिङलाई, पहाड र तराईलाई अझै सभ्य रूपमा अगाडि बढाउनका लागि जनचेतना कार्यक्रमहरू पनि गरिराखेका छौँ। अनि हामीले जे गरिराखेका छौँ, सरकारले त धेरै कुरा गर्नुभएको छ, तर हामीमा त्यसलाई कसरी उपभोग गर्नु र त्यसलाई दिएको कुरालाई कसरी संरक्षण गरेर राख्नु धरि पनि हामीलाई थाहा छैन। यतिसम्म कि अब हामीले बाटोमा उदाहरणको लागि भनौँ, बाटोमा एउटा टर्निङमा ठुलो ग्लास राखिदिएको हुन्छ ताकि गाडीलाई दुईपट्टिको गाडी देखा परेर सजिलो होस् भनेर, त्यो पनि हामी फुटाउँदै हिँड्छौँ है। स्ट्रिट लाइटहरू हुन्छ, त्यो पनि फुटाउँदै हिँड्छौँ। त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले उन्नति गर्नुको सट्टा अझै हामीले चाहिँ त्यसलाई बिगार्दै गइराखेको छौँ र हामीले जे पाइराखेको छौँ यसलाई अझै स्याहारी भन्दै अझै धेरै राम्रो कार्य भएर जान्छ। आज यो तपाईँ यो पाहाडमा त घरहरू धेरै नै बनाइसक्नु, यो तराई डुवर्सको लागि तपाईँले के सोच्नु भएको छ? विशेष तराई डुवर्सको लागि अब यो वर्षदेखि हामी पहाडमा धेरैजना मान्छेले स्थिति खराबै भए तापनि पहाडमा चाहिँ हाम्रो के छ भने राम्रै लाएर राम्रै खाएर अलिकति बिग्रेकै घरलाई पनि भित्रबाट कलर लगाएर रङ लाएर पनि यसलाई स्याहारेर राखेको हुन्छ। तर अझै स्थिति बिग्रेकाहरू हाम्रो तराई डुवर्समा हामीले धेरै यस्तो स्थितिमा देखेका छौँ र हामी त्यहाँनिर गएर पनि हामी उनीहरूलाई सहयोग गर्ने योजनाहरू गरिराखेका छौँ। सुन्नुहोस् न, अब तपाईँको बोर्डमा 7-8वटा समुदायहरू छन् अनि साथै ती समुदायको सँगसँगै पहाडवासी र तराई डुवर्सवासीलाई यो 5 वर्षको अवतरणभित्र तपाईँ जे जति काम गर्नुभयो भर्खर तपाईँले के उहाँलाई चाहिँ सुझाव दिनुहुन्छ र के सन्देश दिनुहुन्छ? म उहाँहरूलाई यही सुझाव र सन्देश दिन चाहन्छु कि आउँदो दिनहरूमा पनि हामी अझै धेरै तराई डुवर्समा काम गर्न चाहन्छौँ र यति चाहिँ हो कि हामीलाई पनि उहाँहरूको सहयोग चाहिन्छ, उहाँहरूको हाम्रो कोअपरेट चाहिन्छ र उहाँले हामीलाई सहायता पुर्याउनु हुनेछ, निश्चय नै कोअपरेट गर्नुहुनेछ र आउँदो दिनहरूमा सरकारबाट मिलेको हरेक सुविधाहरू हामी प्रत्येकलाई यो बाँड्न चाहन्छौँ र उहाँहरूले पनि हामीलाई त्यो कुराहरूमा सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने आशा छ। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ यहाँ आने के बाद, और ख़ासतौर से ये 5th सेलिब्रेशन ऑफ पहाड़िया माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड का। इस बोर्ड का पहली बार हमने सालाना प्रोग्राम में आकर के हमको बहुत ज़्यादा खुशी हुई और साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस दफ्तर का दायित्व देकर के यहाँ आने का मौका कर दिया है। और अभी मैं देख रहा था यहाँ हमारे साथ विनय तमांग जी हैं, एक्स जीटीए चेयरमैन। उसके बाद हमारा यहाँ श्री एलबी खवास है और फादर बिशप भी बैठे हुए हैं। चेयरपर्सन पहाड़िया माइनॉरिटी बोर्ड डेवलपमेंट बोर्ड का हमारा फादर सलमान सुब्बा और वाइस चेयरमैन आरिफ। उसके बाद वाइस चेयरपर्सन ऑफ
म्यूनसिपैलिटी का हमारा कालिम्पोंग के यहाँ मौजूद हैं, डोमा कालिम्पोंग। और खासतौर से हमने देखा अभी कि जब हम लोग यहाँ डाइस में बैठे हुए थे, बड़ी खुशी हो रही थी उस वक्त। हमारा पहाड़िया बोर्ड का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन डाइस में नहीं था, सीट में नहीं था, वो लोगों को वेलकम करने के लिए खड़े थे दोनों जगह। और लास्ट में वेलकम हालात में जो है उनको हम लोग संबर्धना दिए हैं। हम इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आरिफ का और हमारा सम्मान करते हैं। और साथ साथ आप लोग, मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू रीच हियर लेटली बिकॉज आप लोग 11:30 बजे से इंतजार कर रहे होंगे। विनय जी हमको बोला, तमांग जी हमारा दोस्त भी है हमारा, और काफी हमेशा हम लोग साथ रहे हैं। 11:30 बजे से लेकर अब तक आप लोग इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिसका हम शुक्र अदा कर रहे हैं, जिस शब्द से आप लोग शुक्र अदा करें। रहा सवाल ये डेवलपमेंट बोर्ड का, ये डेवलपमेंट बोर्ड 5 साल पहले हुआ है। मैंने अभी ऑडियो विजुअल में देखा, वीडियो में भी देखा, इन लोगों के काम तो मैंने विनय तमंग जी को पहले ही बोला आकर के, ये जो हम पैसा भेज रहे हैं काम हो रहा है ना नहीं हो रहा है। तो विनय जी बोला कि सर पूरा काम हो रहा है, आप देखिएगा। और उसके बाद वीडियो प्ले हो रहा है तो मैं देख रहा था। और साथ साथ और ये उन्होंने एक बात बताया कि आपके एक अपार्टमेंट हो रहा है, अपार्टमेंट, तो वो बताया, दिखाया वीडियो में। जब सुब्बा साहब के काम, फादर सलमान साहब के काम, सब मैं देख के हैरत हो गया। हमारा कहना है कि दीदी हमारे माननीय ममता बनर्जी आज जिस विजन को लेकर चल रही है, जो खाद के लिए जो खाद देख रही थी, वो खाद जो है आज जो है आहिस्ता 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 ठीक हो रही है। यही सिर्फ नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान में देखिएगा, बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री चले गए, बहुत सारे मुख्यमंत्री आएंगे, बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, बहुत सारे प्रधानमंत्री चले गए। लेकिन आज एक महिला मुख्यमंत्री जिन्होंने कसम खाई है कि बंगाल जो 34 इयर्स मिसरूल करने के बाद बंगाल पीछे चले गया मेन स्ट्रीम से, उसको आगे लाने में जितनी मेहनत होगी हम करने के लिए तैयार हैं। आज वो कर रही है, इसके लिए हम उनको सैल्यूट जनाते हैं। यही नहीं, बजट था, बजट में मैंने देखा गवर्नर का प्रोडक्ट होता है, गवर्नर के स्पीच से जो है स्टार्ट होता है। मैंने गवर्नर का भी रोल को देखा हुआ उस दिन, हम साइड में उनके खड़े थे, मैं देख रहा था कि गवर्नर का रोल इस तरह से अगर हो तो संविधान का क्या हालात है। और ये देश जो है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों का ये देश है। सबकी बलिदानों से, सबकी कुर्बानी से, सबकी मेहनत से, सबके आबावजद ने अपने देश के लिए कुर्बान किया था। इसलिए आज जो आजादी का सांस ले रहे हैं हम लोग, ये किसी एक आदमी का देन नहीं है, किसी एक कम्युनिटी का देन नहीं है, ये सारे लोगों की देन है। और सारे लोग बराबरी का हिस्सेदार थे इस वक्त। लेकिन मैं आजकल देख रहा था कि रूलर आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप लोगों ने देखा होगा जर्मनी का कहानी अभी चल रहा है, यूक्रेन और रशिया, तबाही हो रही है। यूक्रेन में भी तबाही हो रही है, रशिया में भी तबाही हो रही है। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री बजट सेशन के दिन, बजट स्टार्ट होने के बाद उन्होंने रेजोल्यूशन लिया कि नहीं, हमको पीस चाहिए, हम वार से हम दूर हैं, वार करके हमको नुकसान नहीं करना है। ये ऊपर वाले ने दुनिया बनाए, खूबसूरत दुनिया, इसको एंजॉय करने के लिए। इस दुनिया को अगर हम लोग खत्म कर देंगे तो फिर मकसद क्या होगा बनाने का, जो बनाया है। ऊपर वाले भी नाराज हो जाते हैं। तो फॉर टाइम इन एक दिन तक, हाँ, जर्मन वर्सेस हिटलर था, हिटलर की
हिटलरी हम लोगों ने देखा है, नाजीज को लेकर के जो है आज ज्यूज और क्रिश्चियन एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है टारगेट करके वो कम्युनिटी को खत्म करना चाह रहा था। खत्म कर पाया क्या? हिटलर खत्म हो गया, लेकिन वो कम्युनिटी खत्म नहीं हुआ। तो आज के डेट में इस बात को याद रखना पड़ेगा आपको। ममता बनर्जी के लीडरशिप में कोई भी बंगाली समाज के लोग, बंगाल के लोग कोई ये उम्मीद न करें कि हमारे खिलाफ नाइंसाफी होगी, हमारे खिलाफ कोई कम्युनिटी के नाम पर हम पर कोई जुल्म किया जाएगा, कभी नहीं हो सकता है। और यही नहीं, आप लोगों ने देखा होगा, हमने खुद देखा है जेएनयू में कुछ लेफ्ट के लड़कों ने उसको वार किया था, उस दिन वो बच गए थे। फिराद हकीम और वो डट्ठी लगा था हमारे एमआईसी, ऑनरेबल एमआईसी फिराद हकीम पर। उनके बाद फिर डिमोनेटाइजेशन के टाइम में नवन्ना को 24 घंटा कम्युनिटी लोगों ने घेराव करके रखा, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। और बताइए कि कोई गोली खाना पड़ेगा तो पहला गोली मैं खाऊंगी, तुम लोग घबराओ नहीं, ये होगा। बर्दाश्त किया। उनके बाद फिर पटना गई हुई थी, पटना से आते वक्त फ्लाइट में और 10 सेकेंड अगर फ्लाइट ऊपर उठती रहती तो शायद पेन कस में मारी जाती थी। पूरे कलकत्ता के सारे नवन्ना से सारे ऑफिसर्स, सारे मिनिस्टर्स, कितने फायर की गाड़ी से आई हुई, कितने एम्बुलेंस आए होंगे, कोई इंतजार नहीं था। डिमोनेटाइजेशन का टाइम था, वो आ रही थी। सारे फ्लाइट को लैंड हो रहा, लैंडिंग दिया जा रहा था, लेकिन उसके फ्लाइट को लैंडिंग नहीं दिया जा रहा था। फिर जो है वहां 10 सेकेंड से अगर ऊपर में रहती तो शायद क्रश हो जाती, फीलिंग खत्म हो गई। वही नहीं, आप लोगों ने देखा होगा नंदीग्राम में एक पैर को तोड़ दिया। एक औरत जिनकी उम्र 66 साल की हो, 67 साल की हो, मेरी मां की उम्र अगर 66 साल की है या 67 साल की है, हम अपनी मां को बाहर निकलने देते हैं? अकेले नहीं देते हैं। वो भी तो किसी की मां है, किसी की बीवी है, किसी की बहन है, लेकिन उन्होंने आपके हक के लिए, आपके फंडामेंटल राइट्स के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, सिर्फ हम लोग तो सिर्फ साथ दे, लड़ाई तो वो लड़ रही है। एक पैर को लेकर के 2021 में पूरे वेस्ट बंगाल में 294 सीट में अकेले 213 सीट जो है का विक्ट्री लेकर के थर्ड टर्म की जो है मुख्यमंत्री बनती है। वही नहीं, आप लोगों ने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले कहां से आ रही थी? बनारस गई। हमारे यहां मोदी जी, योगी जी डेली पैसेंजर ही कर रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा जितनी फ्लाइट उड़ रही थी, लग रहा था कुछ हो रहा है ऊपर में। जिस तरह से अभी देख रहे हैं कि हम लोग रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में देख रहे हैं, ठीक उसी तरह से हो गया। भाई ये वो लड़ाई है, ये पॉलिटिकल बैटल है, हो नहीं सकता है। हम लोगों ने किसी योगी को, किसी मोदी को, या फिर किसी अमित शाह को, या किसी राजनाथ को, या किसी राहुल जी को, किसी को हम लोगों ने आने में मना किया? नहीं किया। लेकिन मुख्यमंत्री हमारे गए किसके दावत पर? अखिलेश जी की दावत पर गए। वहां जाना क्या मना था? घिराव करके रख। लेकिन वो हिम्मत वाली औरत है, वो बैठ गई, एक इंच हिली नहीं। और उसके बाद जब फ्लाइट से उड़ के आई तो फ्लाइट जो है 36,000 फिर जो है एक साथ डाउन हो जाता है ताकि हार्ट अटैक हो जाए। उसका भी इंक्वायरी चल रहा है। इंक्वायरी में क्या आता है? सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है, अगर ममता दीदी
ममता जी अगर हट जाए हमारा काम, सब काम आसान हो जाएगा। इसलिए जो है वो उन पर टॉर्चर किया जा रहा है। एक ही शख्सियत बची हुई है जो लड़ाई कर रही है फेडरल स्ट्रक्चर का। अगर फेडरल स्ट्रक्चर खत्म हो जाए तो कल सारा फेडरल स्ट्रक्चर, चाहे जिला ब्लॉक से जिला का, जिला से स्टेट का, सारा फेडरल खत्म हो जाएगा। इसलिए उसके लिए वो लड़ाई लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट की जो इंपावर करने की लड़ाई लड़ रही है, वो लड़ाई किसने लड़ रही? हाईकोर्ट को इंपावर करने की। लेकिन आज क्या होता है, जो कुछ लोग चाहते हैं उसी के मुताबिक जजमेंट होता है। ये देश को 130 करोड़ का देश, इस 130 करोड़ का देश को चलाने के लिए क्या सिर्फ 4 लोग चाहिए? सिर्फ 4 लोग देश को चला रहा है। वो 4 2 देश को बेच रहा है और 2 देश को जो है खरीद रहा है। 4 ही आदमी है। वो 4 आदमी, चारों का चारों जो है गुजरात से है। तो आज आपको अंदाजा होना चाहिए कि आज बंगाल अगर स्ट्रांग नहीं होता तो आज भी जो है यहां कितने जुल्म हुए होते, कितने जो है नंगा होता, कोई हिसाब ही नहीं था। इसलिए दोस्तों, आप लोगों ने जो आशीर्वाद किया है हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, क्या बोली थी वो? 10 सेकंड के आशीर्वाद की जो सिर्फ हमने, वो 10 सेकंड के आशीर्वाद, 10 सेकंड अगर आशीर्वाद दे दे तो मैं इसको क्रेडिट कार्ड कर दूंगी। क्रेडिट कार्ड हो रहा है ना? नहीं हो रहा है? सारे जगह हो रहे हैं। 10 सेकंड का आशीर्वाद दीजिए, मैं आपको दोबारा राशन कर दूंगी। दोबारा राशन हो रहा है ना? नहीं हो रहा है? 10 सेकंड का आशीर्वाद कीजिए, मैं दोबारा सरकार कर दूंगी। दोबारा सरकार नहीं हो रहा है। 10 सेकंड का आशीर्वाद कीजिए आप, मैं लक्ष्य का भंडार कर दूंगी। लक्ष्य का भंडार नहीं चल रहा है। 10 सेकंड के आशीर्वाद दीजिए, मैं कृषक बंधु को डबल कर दूंगी। तो आज जो बोलती है वो करती है। अब कुछ लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। ये जुमलेबाजी हिंदुस्तानी सुनने के लिए तैयार नहीं है। 24 को जो है ईंट का जवाब पत्थर से देगा। इस बात के लिए हम लोग को तैयार होना चाहिए। और रहा आज ये बोर्ड का जितने भी मेंबर्स हैं, मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और बोर्ड के मेंबर्स काम करने के लिए बोर्ड बना है। ये 5वां मीटिंग है, 5वां आपका एनिवर्सरी है। ये 5वां एनिवर्सरी में हम आ पाए हैं, हम कुछ नसीब समझते हैं। खासतौर से हमारे और भी दीगर चीजों से इस बोर्ड के लिए हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे और जब तक हम मिनिस्टर रहेंगे इस बोर्ड को आगे लेके जाएंगे। और हमारा दीदी बनाएंगे, दीदी का ख्वाब है और ख्वाब जो है तामीर हो रहा है। तो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम बोर्ड को लेकर के, और भी बहुत सारे बोर्ड सकते हैं। कितना? 16 बोर्ड है, 16 में मैं आज इन लोगों का काम देखा। आगे दिन में आगे वाला और भी एक प्रपोजल किया था मुझे कि तराई में भी तराई द्वार, हमारा कहना है कि इसी बोर्ड को एक्सटेंड हम करेंगे। दूसरा बोर्ड नहीं होना चाहिए अभी, नहीं तो फिर होगा क्या? लोग बंटना शुरू हो जाएंगे। लोग हम बांटना नहीं चाहते, एक साथ रह करके जो है हम लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। और उस दिन बजट हुआ, अब की बार ही 5,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है हमारा, तो इसलिए कोई असुविधा नहीं होगा। दीदी बोलती है कि तुम संगालों को लेकर के आगे चलने की कोशिश करो, तुम्हारे पीछे हैं हम रब्बानी। तो इसलिए आज ज्यादा वक्त न लेकर के आप लोगों का, फिर दीदी के लिए हम एक बात बोलेंगे कि आज उनका चेहरा देख रहे हैं और आपका पहाड़ देख लीजिए। पहाड़ भी हंस रहा है, वो भी हंस रही है। पहाड़ अगर रोकते हैं तो उनका चेहरा जो है डाउन हो जाता है। पहाड़ में कोई गड़बड़ी होता है तो उनका मूड जो है ऑटोमेटिकली, एक हिस्सा है पहाड़, और पहाड़ जो है ये टूरिज्म का हब है, टूरिस्ट लोगों का। यहां से इससे खूबसूरत हम तो कहते हैं कि दिस इज द पार्ट ऑफ हेवन, ये जन्नत का टुकड़ा है, स्वर्ग का टुकड़ा है। इसमें यह हमेशा हंसता रहे, पूरे वेस्ट बंगाल जो हंसता रहेगा, इस बात की गारंटी उनकी हंसी दे रही है। इसलिए और ज्यादा वक्त न लेकर के आप लोगों का शुक्र अदा करके हम अपनी बात यही खत्म करते हैं। हमारा पहाड़िया
पहाड़िया माइनॉरिटी बोर्ड जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, कालिम्पोंग जिंदाबाद, हमारा सरपंच सुब्बा आरिफ भाई जिंदाबाद, बिना तमांग जिंदाबाद, हमारा विश्व जिंदाबाद। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you so much. कालिम्पोंग सरी स्टेट, कालिम्पोंग टाउनले को नामले प्रचलित यस एरियामा वेस्ट बेंगल पहाड़िया माइनॉरिटी डेभलपमेंट बोर्ड पाँचौं स्थापना दिवस में आमंत्रित अल्पसंख्यक मामिला विभाग का भारप्राप्त सम्माननीय मंत्री साथै तपाईं हामीलाई सदैव माया गर्ने साथी जेबी गुलाम रबानी जी, आज बिहानै यस कार्यक्रमलाई अनुग्रह गर्नको निम्ति सिक्किम गान्तोकबाट आउनुभएका सदैव विश्व महोदय, साथसाथै आजको यस पुनित अवसरमा आमन्त्रित अनि अति सम्मानित दाजुभाइ अनि दिदीबहिनी, सर्वप्रथम त म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि एक राजनीतिक समूहको तर्फबाट वेस्ट बेंगल पहाड़िया माइनॉरिटी बोर्ड का अध्यक्ष अनि वहाँका सहयोगी उपाध्यक्ष अनि सम्पूर्ण सदस्यगणलाई आफूहरूले तय गरेको बाटोमा 5 पाइला अगाडि आएर उभिनु भएकोमा हार्दिक आभार अनि बधाई टक्राउन चाहन्छु। साथसाथै आगामी दिनहरूको निम्ति अग्रिम शुभेच्छा शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। यहाँ सम्माननीय सुश्री ममता ब्यानर्जी, उहाँको कृपा दृष्टिले उत्तर बंगालको यस क्षेत्रमा विभिन्न सम्प्रदायलाई, विभिन्न समुदायलाई आफ्नो रुचि, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो धर्म, आफ्नो भाषा, आफ्नो परम्परालाई संवर्धन अनि संरक्षण गर्दै साथसाथै विकासको गतिलाई द्रुत स्तरमा लानको निम्ति 16वटा यसै किसिमका डेभलपमेन्ट बोर्डहरू गठन गरिदिए, जसको माध्यमबाट आज पहाडमा अनि डुवर्समा धेरै यस्ता असहाय निमुखा हाम्रो सन्तानहरूको हित र भलाइको निम्ति काम गरिरहेको छ। यसको निम्ति सम्पूर्ण आम नागरिकको तर्फबाट बंगालका मात्र होइन, भारतका शीर्ष नेतृत्व सुश्री ममता ब्यानर्जीलाई हामी धन्यवाद नदिन सक्दैनौँ। उहाँले सदैव विशेष गरेर पहाडलाई माया गर्ने गर्छन्।
चाहे विभिन्न डेभलपमेन्ट बोर्डको माध्यमद्वारा होस् या जिटिएद्वारा होस् या विभिन्न उहाँको मन्त्रालय या विभागबाट हामीलाई केही न केही माया दिइरहेको छ। तर आज यस पुनित अवसरमा पनि खट्केको कुरो चाहिँ भन्न म पनि पछि सर्दिनँ। यतिका दिनहरूमा एउटा आमाले हामीलाई यति बिघ्न माया दिए तापनि हामी छोराछोरीले सायदै यी आमालाई राम्ररी स्याहार सुसार चाहिँ गरेका छैनौँ जस्तो लाग्दैछ। अब समय आउँछ उहाँलाई हामीले स्याहार्नुपर्छ, सुसार गर्नुपर्छ, इज्जत दिनुपर्छ, सम्मान दिनुपर्छ, उहाँको स्थानलाई सम्मानित स्थानमा परिणत गर्नुपर्छ। म यही अपेक्षा पहाडको आम नागरिकबाट साँच्न चाहन्छु। र अन्तमा सदैव वेस्ट बेङ्गल पहाडी माइनोरिटी डेभलपमेन्ट बोर्डले जुन प्रकारले तपाईँले आज 5 वर्षसम्म असहायहरूको सेवा गर्दै आउनुभयो, आउँदो दिनहरूमा पनि तपाईँले यो सेवा सदैव ती असहाय अनि पीडित सन्तानलाई राखिदिन्छ भन्ने म आग्रह गर्दै मेरो 2 वचन यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। फाउन्डेसन डेमा उपस्थित कलकत्तादेखि आफ्नो व्यस्त समयलाई त्यागेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथि एवं माननीय माइनोरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जनाब गुलाब रब्बानीजी, मञ्चमा उपस्थित हामीलाई आशीर्वाद दिन आउनुभएका बिशप महोदय विनय तामाङज्यू, साथै जति पनि उपस्थित विशिष्ट अतिथिहरू हुनुहुन्छ, साथै अन्य जति पनि तपाईँहरू आज यहाँ भेला आउनुभएको छ, तपाईँलाई एकमुष्टमा सम्बोधनमा राख्दै छोटकरीमा म आफ्नो भनाइ राख्न चाहन्छु। आदरणीय मुख्यमन्त्री श्री ममता ब्यानर्जीको आशीर्वादमा, उहाँको प्रयासमा, उहाँको इन्सपिरेसनमा प्राय पहाडमा 16वटा बोर्ड गठन गरिएको छ। यसको मकसद एउटै छ कि प्रत्येक जातले, सम्प्रदायले आफ्नो सोसल अपलिफ्टमेन्ट, आफ्नो सम्प्रदायको सदस्यहरूको सोसल अपलिफ्टमेन्ट गर्न सकोस्, साथसाथै उहाँको भाषा कल्चरलाई पनि उहाँले प्रिजर्भेसन गर्न सकोस् भनेर यो उद्देश्यले यो खोलिएको, यो बोर्ड गठन गरिएको। र आज 16वटा बोर्ड छ। आज माइनोरिटी बोर्डको हामी 5औं फाउन्डेसन डे मनाउँदैछौँ र यसको निम्ति प्रथमतः हामी धन्यवाद सम्पूर्णको पक्षमा दिन चाहन्छौँ आदरणीय मुख्यमन्त्री श्री ममता ब्यानर्जीलाई। सायद उहाँको यो माइन्डमा यो इन्सपिरेसन अथवा उहाँको माइन्डमा यो बोर्ड गठन गर्नुपर्छ भन्ने नभएको भए सायद आज तपाईँ र म यहाँ भेट हुन सक्ने थिएनौँ। र यो बोर्ड भर्खरै हामीले माइनोरिटी बोर्डको हामीले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन हेऱ्यौँ, के कति काम गर्यो विगत 5 वर्षको अवधिभित्र। अनि विभिन्न ठाउँमा घरहरू ओपनिङ गर्नु, म स्वयं पनि गएँ, डुवर्ससम्म पनि म पुगेँ घरहरू ओपनिङ गर्नु, सोलोमन बोर्डका चेयरम्यान श्री सोलोमन सुब्बाज्यूसँग। र मलाई आज लाग्छ 2017 सालमा बोर्डको चेयरम्यान बनाउनु पर्ने र दार्जिलिङबाट अभिभारा मलाई थियो, राइट पर्सन खोज्नुपर्छ भन्ने। मैले धेरै जग्गा ढकढकाएँ र मैले अन्तिममा फदर सोलोमन सुब्बालाई चेयरम्यानको रूपमा मैले पार्टीबाट सिफारिस गर्नु पर्यो। र आज मलाई लाग्छ मैले राइट पर्सन नै सिलेक्ट गरेको रहेछु भन्ने मलाई आज मलाई आत्मसन्तुष्टि छ। मलाई आज आत्मसन्तुष्टि, राइट पर्सन मैले सिलेक्ट गरेछु यो पोस्टको निम्ति भनेर। र यो बोर्ड बनाउँदा धेरै लान्छना पनि लाग्यो आदरणीय मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई। हामी पार्टीलाई पनि धेरै लान्छना लाग्यो कि हामी गोर्खा जातिलाई जातमा विभाजन गर्दैछ भन्ने, एउटा डिभाइड गर्दैछ हामीलाई भन्ने लान्छना पनि लाग्यो।
र यसमा धेरै जग्गा मैले स्पष्टीकरण दिएँ। आज पनि त्यो स्पष्टीकरण म यहाँ दिन चाहन्छु। त्यो के हो भने हामी सबै सम्प्रदायको, म खवास हो, तामाङ छ, राई छ, लिम्बू छ, सबैको आफ्नो आफ्नो जातको आफ्नो आफ्नो संस्था छ, सङ्गठन छ। संस्कृति संरक्षणको निम्ति आफ्नो आफ्नो भाषा संस्कृति संरक्षणको निम्ति उहाँहरूले आफ्नो गोजीको पैसा लगाएर त्यो संस्था बजाइरहेको छ, आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण गरिरहेको छ। र दिदी ममता ब्यानर्जीले यिनीहरूको संस्कृति सरकारद्वारा संरक्षण गरिदिन्छु भनेर बोर्ड बनाइदिँदाखेरि हामी गोर्खा जातिमा विभाजन ल्यायो भन्ने लान्छना रह्यो। र म के भन्छु भने सबैले चिनारीको कुरा गर्छन्, जातिको कुरा गर्छन्। म भन्छु चिनारीमा तपाईँ र मेरो संस्कृति बाँचे जात बाँच्छ, जात बाँचे जाति बाँच्छ, जाति बाँचे इतिहास बाँच्छ, इतिहास बाँचे तपाईँ र मेरो माटो पनि बाँच्छ। त कति ठुलो काम गरिदिनु भएको त दिदीले। यहाँ त संस्कृति बचाउनु पर्छ, हाम्रो चिनारीको कुरा छ, मुखको मात्रै कुरा छ, हातले त केही काम गर्दैन। दिदी ममता ब्यानर्जीले त हाम्रो संस्कृति बचाउनु, संस्कृति बचाएर तिम्रो चिनारी बचाऊ, जातिको चिनारी बचाऊ भनेर यति बिचमा बोर्ड गठन गरिदियो। आज हामी त्यो बुझ्दैनौँ, त्यसलाई हामी उल्टै परिभाषामा हेर्छौँ। तर आज मलाई लाग्छ अब समय आएको छ हामीले बुझ्ने। अघि विनय तामाङज्यूले भन्यो अब ताली एक हातले बज्दैन, दुई हातले बजाउनु पर्छ। ममता ब्यानर्जीको अर्को शब्द हो माइनोरिटी। ममता ब्यानर्जीको अर्को शब्द हो गरिबको सहारा। ममता ब्यानर्जीको अर्को शब्द हो विकास। आज दिदी ममता ब्यानर्जीले हामीलाई हात दिँदैछ, कम विथ मी, आई विल हेल्प यु भन्ने छ। तर हामी हात गोजीबाट निस्किनु साह्रो पर्छ हामीलाई। कति मूर्ख हो हामी, कति हामी मूर्ख छौँ, त्यो बुझ्ने बेला आएको छ। यसैले गर्दा अघि रब्बानी साहबले पनि भन्यो 5 सेकेन्डको समय दिनुहोस्, खालि 5 सेकेन्ड, 5-10 सेकेन्डको समय दिनुहोस्, त्यतिमा ममता ब्यानर्जी खुसी हुन्छ। यसले पहाड पनि विकास हुन्छ, पहाड सधैँ हाँस्छ, जसरी दिदी आज यहाँ हाँसिरहनु भएको छ। यसैले तपाईँहरूलाई हामी आह्वान गर्छौँ यहाँबाट कि अब बुझ्ने समय आएको छ। जसले पहाडलाई हेर्छ, जसले पहाडलाई ओठले होइन हातले माया गर्छ, उसलाई हामी सघाउनु पर्ने समय आएको छ, त्यो दिन आइसकेको छ। जसले हातले काम गर्छ, प्रार्थना गर्ने ओठ भन्दछन्, सेवा गर्ने हात छन् ठुलो। र दिदी ममता ब्यानर्जीले चाहिँ हातले सेवा गर्दैछ पहाड। र आजको यो 5औं एनिभर्सरीमा जुन प्रकारले बोर्डले पदसोलमन सुब्बा, भाइ आरिफ खान अनि उहाँको सम्पूर्ण टिमले जुन प्रकारले एउटा राम्रो काम गरेर राम्रो सर्भिस डेलिभर गरिरहेको छ माइनोरिटी कम्युनिटिजलाई, यसको निम्ति उहाँहरूलाई बधाई, अघिल्लो कार्यको निम्ति उहाँलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै अझै यस्तो राम्रो कुरा माइनोरिटी बोर्ड सम्बन्धी सुन्न पाऊँ भन्ने आशा राख्दै मेरो छोटो भनाइलाई यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद।